डिलीवरी लेकर के आते हैं तो एनम दीदी कहती है जो 1000 रुपया दिलवाइए। अस्पताल तो आशा के बल पे चल रहा है। आशा अगर न होती तो यहाँ अस्पताल में प्रभारी जी बैठ के माछी मारते। मरीज को दवा मिलता है वो भी 20 रुपया लेते हैं तो बोलते हैं जी 50 रुपया दीजिए। 50 रुपया नहीं देते हैं, 20 रुपया देते हैं तो फेंक देते हैं। हम लोग ऑपरेशन लेकर के आते हैं तो इधर उधर सोते हैं, बैठते हैं और अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि जाइए अपना मरीज के पास सोइए। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। द पेन पॉइंटर्स में अभी हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज में और गोपालगंज के विजयपुर ब्लॉक में हैं। और विजयपुर के ब्लॉक में ये जो अस्पताल देख रहे हैं ये सामुदायिक अस्पताल है। और यहाँ पर भी जैसे कि हमने कल दिखाया था आपको कि भोरे रेफरल अस्पताल पे आशा की कार्यकर्ताएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और मांगे कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी जब हम आए तो यहाँ पे भी जो आशा की कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर बैठी हुई हैं। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो आशा कार्यकर्ताएं हैं इनकी मांगे क्या क्या हैं, क्या किस प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं आपको कि आप लोग को यहाँ पर आना पड़ा है। आप देखिए सर, हम लोग का परेशानी ये है कि कल से हम लोग बैठे हैं यहाँ धरना दे रहे हैं तो यहाँ से बोल रहे हैं कि किसके लिए यहाँ पर बैठी हो, है ना, किस के लिए यहाँ पर कौन विधायक कौन मंत्री से यहाँ पर आएगा आपको इन लोग की मांग करने के लिए। कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? बीसीएम सर बोल रहे हैं। बीसीएम सर बोल रहे हैं आप लोगों को कि आपकी मांगे कौन पूरी करने यहाँ पे आ जाएगा जो आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अच्छा, धरना देना आप लोगों को क्यों पड़ रहा है, आखिर में कारण क्या है धरना देने की? हम लोगों के साथ में परेशानी हो रही है। डिलीवरी लेकर के आते हैं तो एनम दीदी कहती है जो 1000 रुपया दिलवाइए, 500 रुपया दिलवाइए। नार कटौनी 500 रुपया मांग रही है। अब हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग को बोलती है कि नाम नहीं चढ़ेगा। आप लोग ये पैसे किस चीज़ के मांगे जाते हैं? ये जो आप लोग को बच्चा होता है, डिलीवरी होता है, नार काटने के लिए मांगती है और कागज पत्र बनाने के लिए मांगती है। ये सरकारी कीमत है या ये लोग ऊपरी कमाई करने के लिए मांगते हैं? ये ऊपरी कमाई के लिए मांगी जाती है। ठीक है, जो देता है जो सरकार देता ही है, लेकिन ऊपर वाला जो ऊपर से जो लेना है वो लेते हैं ये लोग पब्लिक से। अच्छा, पब्लिक हम लोग से कहते हैं सरकारी में आने से क्या फायदा जब हम लोग देते हैं तो। अच्छा, लोग का भी कहना यही है कि अगर यहाँ पे भी आकर पैसा देना ही पड़ रहा है तो सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क क्या हुआ? और किस हम लोग ऑपरेशन लेकर के आते हैं तो इधर उधर सोते हैं, बैठते हैं और अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि जाइए अपना मरीज के पास सोइए। तो हम लोग मरीज के पास सोते हैं, हम लोग को बेड सेट नहीं मिलता है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि आशा लोगों के लिए कोई रूम की व्यवस्था नहीं है, ना ही उन लोगों के लिए कहीं बैठने के लिए जगह है। और ममता बोलती है कि हमारे बेड पे मत बैठो, एनम बोलती है कि यहाँ मत बैठो। तो मरीज के साथ रहने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों में ये बात भी शामिल है कि हमें हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए। ठीक है, यहाँ जो अधिकारी हैं यहाँ पे अधिकारी से आप लोग की किसी प्रकार की बात हो पाई है? अभी तक तो कोई बात नहीं हो पाई है हम लोगों की। जैसे लवारिस लोग रहते हैं, लवारिस के टाइप हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रभारी या बीसीएम किसी से कोई वार्ता नहीं हुआ है। मुख्य मांग है कि जन्म तिथि सुधार में बिना कमीशन का 3 महीना का समय होना चाहिए और आशा का कारपोषित शब्द हटा के मानदेय करने का, और मानदेय में 1000 के जगह 10,000 मानदेय चाहिए। और हम लोग का 19 वित्तीय वर्ष 19 और 20 का बकाया सरकार तत्काल भुगतान कराए। आया कोरोना काल में सब पब्लिक अंदर था। आशा कोरोना काल में फील्ड में निकलकर काम करती थी। आशा को एक भी पैसा नहीं मिला। आशा को कोरोना का भत्ता 10,000 रुपया मिलना चाहिए। यह सरकार तत्काल भुगतान कराए। और आशा को बैठने के लिए आशा भवन चाहिए। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ के प्रभारी से आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रभारी जी आप लोगों से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। नहीं सर, क्या किस तरीके की भाषा का? अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम उनके पास लेके जाते हैं तो बोलते हैं तुम मत आया करो, तुम लोग क्यों आती हो, बीसीएम को भेजो। हम बोलते सर हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं आएंगे तो बीसीएम आके बताएंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ, बीसीएम आके बताएंगे तुम लोग मत आया करो, ना ही किसी। जी बताइए क्या? रेशन का पैसा नहीं जा रहा है, 2019 से नहीं जा रहा है। मरीज का पैसा नहीं जा रहा है। मरीज का भी पैसा नहीं जा रहा है। ठीक, ठीक। आशा लोग का मिले चाहे ना मिले, कम से कम मरीज हमनी की छाती पर चढ़ जाता जो पैसा क्या हो गया है, तुम उठा लिया
ठीक है, महंगा बोलते हैं। जैसे कि बिहार सरकार ने वैसे मरीजों को जिनकी डिलीवरी होती है उनको कुछ पैसे देने का भी वादा किया है, और वो पैसे जब नहीं मिलते हैं तो जो मरीज इन आशाओं के साथ आए होते हैं वो लोग इनसे पैसा मांगने लगते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मामला कितना जटिल है। जब मामला ये लोग लेके आती हैं मरीजों की जिनकी डिलीवरी होती है यहाँ पे, उन लोगों से पैसे मांगे जाते हैं जो कि सरासर गलत है। किसी तरह का हक का वो पैसा नहीं है, वो एक तरह की गुंडागर्दी है। अगर सही बताएं तो अस्पतालों में ये एक तरह की गुंडागर्दी है, जब सरकारी कामों के लिए भी सरकारी अफसर और सरकारी पदों पे बैठे लोग पैसे मांगने लगे। यहाँ पे काफ़ी सारी आशाएं, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये सब आशा लोग यहाँ पर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं जो ये बातें कह रही हैं कि यहाँ पे सरकारी कामों के लिए भी पैसा लिया जाता है। कितने केसेस हैं अभी तक ऐसे जिसमें जो लोग आते हैं डिलीवरी के टाइम उनसे पैसा लिया जाता है? सबसे लिया जाता है सर, सभी से पैसा लिया जाता है। सभी से पैसा लिया जाता है। और पैसा लेता कौन है? सुनिए, 20 रुपया जो अस्पताल में मरीज को दवा मिलता है वो भी 20 रुपया लेते हैं, तो बोलते हैं जी 50 रुपया दीजिए। 50 रुपया नहीं देते हैं, 20 रुपया देते हैं तो फेंक देते हैं जी। तो हम बोलते हैं कि आप लोग पैसा से दवा दे रहे हैं, तो हमको खर्चा नहीं है, हम लोग का खर्चा दीजिए। तो 50 रुपया खर्च मांग रहे हैं, 30 रुपया खर्चा मांग रहे हैं लोग। अब हम लोग नहीं देते हैं तो वो प्राइवेट चले जाता है, इधर उधर चले जा रहे हैं। तो बताइए उसमें भी हम लोग को 300 रुपया जो टीटी लगवाते हैं सुई उसका मिलता है, वो भी ये लोग बोले कि वो पैसा अब आप लोग मत भरिए यहाँ पे। तो बताइए अगर वो जब यहाँ पे उसको सुरक्षित नहीं होगा, उसको यहाँ भी पैसा लगेगा तो प्राइवेट ही न जाएगा। यहाँ पे उसको आने से क्या फायदा होगा? ये लोग बोलते हैं कि आप लोग प्राइवेट लेकर जाती हैं। कौन लोग हैं ये जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं और पैसे मांगते हैं? कौन लोग हैं जी? एम्बुलेंस का भी 200 रुपया। फ्री सेवा के भी पैसे लगते हैं। ठीक है, आज जैसे कि आप देख सकते हैं दिलवाएंगे तभी कोई काम ये होगा। आशा के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पैसे दिलवाएं। हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, हम लोग नहीं दिलवाते हैं तो उससे हम बाहर हो जाते हैं। मरीज वाला कहता लो तालो के नो इति में रहले कौन फायदा जे मरीज वाला लो से रुपया वसूल लेता लो। सरकारी होता तो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जैसे मरीज गांव वाला हमनी के आशा के डांट करता लो जे इति सरकारी में पैसा लगते हैं, आप लोग पैसा बढ़िया से दियाते हैं। ठीक है जी, इन लोगों के अंतर्गत लोग आते हैं जिनको लेकर ये अस्पताल आ रहे हैं, वो लोग भी इनको बार बार जिम्मेदार समझ रहे हैं कि आखिर में उन लोगों को अस्पताल में लाने का फायदा ही क्या है, जब सरकारी अस्पताल में भी सरकारी चीज़ों के लिए, सरकारी उपचार के लिए भी पैसे लगे। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस अस्पताल है उस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, अंदर बैठे हुए कर्मचारी हैं, उन लोगों पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जरूरी सुविधाओं के भी यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। इन पदों पर कौन लोग हैं, उन चीज़ों के बारे में हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पैसे का डिमांड करते हैं। जब आप लोग मरीज को लेके आते हैं तो वो कौन लोग हैं जो पैसे मांगते हैं यहाँ पे? यहाँ के एनम मांगती है सब जी। जब एनम जांच करती है ना तो बोलते हैं जांच जैसे रेफर कर देती है तो बोलते हैं जा रही हो लेकर के दूसरे अस्पताल में, हमको जांच के करा दीजिए 30 से 50 रुपया, मैं चेक करती हूँ तो उसको पैसा दीजिए। अच्छा, और सबसे कम से लेकर कितना ज़्यादा तक पैसा मांगा जाता है एनम के द्वारा डिलीवरी के लिए? 1000 रुपया। 1000 रुपये मांगा जाता है? 1000 रुपये फिक्स कर रखा है कि 1000 रुपया देना है सबको। ठीक है, कुछ ऐसा ही मामला हमने भोरे वाले में भी देखा था। भोरे के रेफरल अस्पताल में भी 1100 से लेके 2000 5000 ऐसे रुपए मांगे जाते हैं। तो आखिर में जब सरकारी अस्पताल में पैसे ले लेकर सरकारी चीज़ों के जो सुविधाएं लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, उन चीज़ों के पैसे लेकर लोगों को सुविधाएं दी जाएं, तो फिर आखिर में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में फ़र्क क्या रहेगा? पब्लिक भी मौजूद है, पब्लिक से भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी, बताइए माता जी, क्या क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? हमने के जब बच्चा करल बा नहीं तो हरी 1500 1600 रुपया लागल बा, नरकटौनी 500 रुपया लागल बा। कब किसने पैसा मांगा है आप लोगों से? 5500 डिप्टिया पे जे रहला से कर हमके नाम नहीं किया जानता कि हम कन सब माने दहला बानिया। ठीक है, कितनी बार आप यहाँ पे आई हैं जब आपसे पैसा मांगा गया है? कितनी बार? 8 हाली। 8 बार आप आई हैं, 8 बार पैसा मांगा जा रहा है। होई तब नु डिलीवरी होई तब नु दियाई, फेस उतना दियाई। जब सरकार का जब इथी नहीं के कोनो भइलू तो का कल जाई, दहल जाई, गरीब गुरबा बानी तो ले ली लो। अच्छा, जब लड़का हो जाला तो पैसा ले लो। ठीक है, हम आगे के जो कर्मचारी हैं हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है।
हालांकि ये काम हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर में जब इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है अंदर के बैठे पदाधिकारी लोगों से करना बनता है। आखिर में जो चीज़ें, जो सुविधाएं फ्री में मिलनी चाहिए, उन चीज़ों के पैसे किस हक से यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल में ये जो देख रहे हैं कि जो डिलीवरी जहाँ पे होती है, ये वो कक्ष है। यहाँ पे पुरुष वर्जित जो है, पुरुष का प्रवेश जो है वर्जित है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। और जितने भी एनएम हैं सब लोग इसके अंदर ही हैं। ये दोनों आशा के कार्यकर्ताएं हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर हैं लोग, वो लोग, लेकिन वो बाहर आ नहीं रही हैं, कैमरे के सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो यहाँ के प्रमुख हैं वो बाहर हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएंगी, कैमरे के सामने नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन देख सकते हैं आप, जब कैमरा आता है, माइक आता है, और जिन पर आरोप लगते हैं एनएम लोगों पर, वो लोग अंदर बैठी हुई हैं, बाहर नहीं आ रही। क्या किस अवस्था में है आप, ये इन लोगों ने बताया अभी हमें कि वो लोग अस्पताल में आराम कर रही हैं। किसी की अभी फिलहाल में इस वक्त डिलीवरी नहीं है, वो लोग आराम से क्या कर रही हैं? बेड पे सोई हैं। बेड पे सोई हैं, लेकिन बाहर आके जवाब नहीं दे रही हैं। कहना ये है कि जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पे आके किसी प्रकार का जवाब नहीं देंगी। ये सिर्फ एक इसी अस्पताल की कहानी नहीं है, ये हर रेफरल अस्पताल की कहानी, हर ब्लॉक में उपस्थित जो सरकारी अस्पताल है, ये हर उस अस्पताल की कहानी आप देख सकते हैं। मैं अस्पताल के अंदर हूँ, अस्पताल के प्रांगण में हूँ, और यहाँ पे उस कक्ष के बाहर हूँ जहाँ डिलीवरी होती है। यहाँ पे पुरुष प्रवेश वर्जित है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, और इसीलिए जो अंदर हैं एनएम लोग हैं, वो लोग बाहर आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं फिलहाल। प्रेशर पड़ता है डिलीवरी लाने के लिए, ऑपरेशन लाने के लिए। जब मरीज को सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, उसे सेवा नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में आने के बावजूद भी और उसको प्राइवेट का सम्मान मिलेगा, तो वो लोग कहते हैं गांव में कि जे हम लोग जब सरकारी में जाएंगे तो क्यों नहीं हम लोग प्राइवेटे में चले जाएंगे। और जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर क्षेत्र की आशा लोग हैं, उन लोग को तमाम तरह की परेशानियां हैं। नज़दीकी देवरिया पड़ता है, नज़दीकी बरियारपुर है, पत्थरदेवा है, लाहीपार है, उधर के मरीज चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से लेटर निकलता है आशा लोगों की चैन मुक्ति कर देंगे, हटा देंगे, तुम लोग की डिलीवरियां नहीं यहाँ पर आ रही है। तो सर, हम लोग ज़बरदस्ती से नहीं न लेके आएंगे, जब मरीज यहाँ पर सक्षम होगा आने के लिए तभी तो लेके आएंगे। ठीक, असलियत आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने है, किस प्रकार से यहाँ कार्य चल रहा है, आप सब कुछ सामने से सीधे सीधे साफ तरीके से देख सकते हैं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं हमें बताना ना भूलें। मिलेंगे आप लोग इस नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सुमित शुक्ला, द पेन पॉइंटर्स, बिहार।